मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे घोषित होंगे। जी हां, दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच त्रिकोण मुकाबला नजर आ रहा है। जी हां, दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सभी पार्टियां जनता के लिए लोक लुभावन वादे भी कर रहे हैं। जी हां, दिल्ली चुनाव को लेकर अब सट्टा बाजारों की भविष्यवाणी सामने आ रही है। फलाउदी सट्टा बाजार ने पहले ही दिल्ली चुनाव को लेकर भविष्यवाणी कर दी थी। अब महादेव सट्टा बाजार ने भी दिल्ली चुनाव को लेकर भविष्यवाणी की है। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महादेव सट्टा बाजार के अनुसार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। महादेव सट्टा बाजार के अनुसार दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 38 से 40 सीट मिल सकती है, जबकि बीजेपी को 25 से 30 सीट मिलने का अनुमान जताया है। वहीं कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर बिटिया के साथ रेप और उसके हत्या मामले की दोषी संजय राय को फांसी की सजा दिलाने के लिए राज्य की ममता बनर्जी सरकार एक्शन में आ गई है। जी हां, सोमवार को इस मामले में दोषी संजय राय को निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, लेकिन समाज का एक बड़ा वर्ग इस अदालती फैसले से संतुष्ट नहीं है। वो संजय राय के लिए फांसी की सजा चाहता है। जी हां, इसी कड़ी में मंगलवार को ही ममता बनर्जी सरकार ने कोलकाता हाई कोर्ट में संजय राय को दी गई उम्र कैद की सजा को चुनौती दी है और मांग की कि उसे फांसी की सजा दी जाए। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी। जी हां, बीजेपी के कई नेता भी इसको लेकर बयान दे चुके हैं। इस बीच बीजेपी नेता के उस बयान पर सियासी गलियारे में चर्चा हो रही, जिसमें नीतीश कुमार को उप मुख्यमंत्री कहा गया है। जी हां, दरअसल बीते सोमवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल छपरा पहुंचे थे। यहां जब वो कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे तो उनकी जुबान से उप मुख्यमंत्री निकली है। जी हां, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उप मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया है। महाकुंभ मेले में आए कई लोग रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, लेकिन 16 वर्ष मोनालिसा की खूबसूरती की चर्चा इतनी अधिक हो रही कि हर तरफ उसकी तस्वीरें और वीडियो ही छाए हुए हैं। जी हां, माला बेचने के लिए परिवार के साथ आई मोनालिसा ने भी नहीं सोचा होगा कि वो इस कदर वायरल हो जाएगी कि महाकुंभ मेले में उसका रहना भी मुश्किल हो जाएगा। जी हां, दरअसल मोनालिसा की वीडियो और तस्वीरें इतनी अधिक वायरल हुई कि उसे देखने के लिए स्टॉल पर अब लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लोग उसके आगे पीछे कैमरा लगाए हुए घूम रहे हैं। उसके परिजनों को उसे बचाने की नौबत आ गई। सोशल मीडिया पर मोनालिसा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो काफी डिस्टर्बिंग है। जी हां, इसे देखकर कोई भी यही सोचेगा कि लोग इतने संवेदनहीन क्यों हो गए हैं। प्रयागराज में आयोजित किए जा रहे महाकुंभ में किन्नर अखाड़े में भारी संख्या में श्रद्धालु आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। किन्नर वर्ग के लिए 10 साल पहले अखाड़ा पंजीकृत कराने के दौरान समुदाय को कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनका आशीर्वाद लेने पहुंच रहे श्रद्धालुओं की भीड़ ने उम्मीद जगाई कि आखिरकार समाज उन्हें स्वीकार करेगा। जी हां, 3000 से अधिक किन्नर लोग अखाड़े में रह रहे हैं और संगम में डुबकी लगा रहे हैं। इनमें अधिकांश ऐसे हैं जिनके परिवार ने उन्हें छोड़ दिया था। खुद की पहचान महिला के रूप में करने वाली किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पवित्रा नंदन गिरी ने कहा है कि समाज ने हमेशा किन्नरों का तिरस्कार किया है। उन्होंने आगे कहा कि हमें हमेशा से हीन भावना से देखा जाता रहा। जब हमने अपने लिए अखाड़ा पंजीकृत कराना चाहा तो हमारे धर्म को लेकर सवाल उठाए गए। हमसे पूछा गया कि हमें इसकी क्या जरूरत है। विरोध के बावजूद हमने 10 साल पहले इसे पंजीकृत कराया और ये हमारा पहला महाकुंभ है। 36
छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक शीर्ष नक्सली नेता सहित कम से कम 12 नक्सलियों को मार गिराया है। जी हां, पुलिस अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। जी हां, अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले इसी अभियान के दौरान मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली मारी गई थी तथा सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया था। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर मैनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जंगल में देर रात और मंगलवार सुबह फिर से मुठभेड़ हुई, जिसमें 12 और नक्सली मारे गए। इसके साथ ही अभियान में मारे गए नक्सलियों की संख्या 14 हो गई है। अयोध्या छावनी के पीठाधीश्वर जगद्गुरु परमहंस महाराज ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार औरंगजेब की कब्र को हटाए, नहीं तो जिस तरह से बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ उसी तरह औरंगजेब की कब्र का भी होगा। जी हां, न्यूज एजेंसी IANA से बातचीत के दौरान उन्होंने महाराष्ट्र स्थित औरंगजेब की कब्र को कलंक बताया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की गई। अगर महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार कब्रें हटाने के लिए आश्वासन देती तो ठीक है, नहीं तो हम कब्रें हटाने के लिए कुछ करेंगे। लगभग 2 करोड़ संत ये काम स्वयं करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न सूचकांकों का हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और सवाल किया कि जब सबकी मेहनत से अर्थव्यवस्था का पहिया घूम रहा है तो क्या उसमें आम लोगों को उनकी उचित हिस्सेदारी मिल पा रही। उन्होंने दावा किया कि हानिकारक GST और आयकर की मार ने गरीब और मध्यम वर्ग का जीना हराम कर रखा, जबकि कॉरपोरेट घरानों का कर्ज माफ किया जा रहा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच X पर पोस्ट किया, मोदी जी की विकसित भारत की सच्चाई, मेहनत आपकी, मुनाफा किसका। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि कृषि क्षेत्र में गलत नीतियों ने किसान और खेत मजदूर की स्थिति बदहाल कर दी है। वे मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में श्रमिकों की वास्तविक आमदनी या तो स्थिर या कम हुई। राहुल गांधी के अनुसार हानिकारक GST और आयकर की मार ने गरीब और मध्यम वर्ग का जीना हराम कर रखा है। देश के लोगों को लॉकडाउन का दौर तो याद ही होगा। महीनों तक हर कोई अपने घर की 4 दीवार के अंदर रहने को मजबूर था। ना कोई शादी समारोह, ना कोई धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम। अब कुछ वैसा ही स्थिति जम्मू कश्मीर की राजौरी के कोटरंका के बड़ाल इलाके में भी देखने को मिली। यहाँ सुदूर बधाल गांव में लोगों की आवाजाही पर तो ज्यादा प्रतिबंध नहीं है, लेकिन शादी समारोह और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई। इसकी बड़ी वजह वहाँ फैल रही अज्ञात बीमारी, जिसके चलते अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हां, रहस्यमय बीमारी के चलते राजौरी प्रशासन ने कोटरंका के बड़ाल इलाके में सभी शादियों और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। साथ ही स्वास्थ्य जांच को भी तेज कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की कमान संभाल ली है। डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। जी हां, राष्ट्रपति पद की कुर्सी पर बैठते ही डोनाल्ड ट्रंप का एक्शन शुरू हो गया है। उन्होंने पूरी दुनिया को झलक दिखा दी है कि आने वाले समय अमेरिका के लिए कैसा होगा। जी हां, अमेरिका का किसके प्रति क्या रुख रवैया रहेगा। कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि 1 फरवरी से कनाडा और मैक्सिको पर अमेरिका 25% टैरिफ लगाएगा। उससे एक कदम आगे बढ़कर अब उन्होंने एक ऐसी बात कही जिससे 11 देशों में खलबली मच गई। इसमें भारत और चीन भी शामिल हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा लगातार वादों की झड़ी लगा रही है। जी हां, पार्टी कल मंगलवार को अपने संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी कर दिया। इसमें उस वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई जो बीते 2 चुनाव में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी की जीत में अहम भूमिका निभाता रहा। पार्टी ने इस वर्ग के कल्याण के लिए वेलफेयर बोर्ड और 15 लाख रुपए का बीमा कराने का वादा किया है। जी हां, भाजपा ने संकल्प पत्र में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जरूरतमंद छात्रों को KG से PG तक मुफ्त शिक्षा और युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 15,000 की वित्तीय सहायता और 2 बार की यात्रा व आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति का वादा किया है।
इसके अलावा भी कई वादे किए गए हैं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।